स्वागत है आपका सहकारी स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की प्रमुख योजना से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य शहरी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है SC/ST लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना। तो ये योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आकांक्षा योजना संबंधित है, आकांक्षा योजना संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति छात्राओं को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने से। तो इस योजना की बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं। तो ये योजना 1 जनवरी 2018 में शुरू हुई थी। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से स्टार्ट की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति छात्राओं को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने से है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। अब मिड डे मील कार्यक्रम की बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई और यह प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 ग्राम कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है इसके अंतर्गत। और इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण कार्यक्रम कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 सितंबर 2004। बात करते हैं
इस योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 में की गई थी। इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो बीपीएल और एससी एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 12 अप्रैल 2005। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसका उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शुरू की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 दिसंबर 2014। तो इस मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण करण टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 2020 तक सभी बच्चों को टीकाकरण करना या टीका लगाना है। और इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में 7 बीमारियों को शामिल किया गया और वर्तमान में इसमें 12 बीमारियां शामिल हैं। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मॉडल पर मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 सितंबर 2020। बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो ये योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपए की प्रति वर्ष आर्थिक सहायता
प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपये की प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहला ऑप्शन, नवीन उद्यमों की स्थापना करना, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में एससी संवर्ग युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना करना और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान। तो बात करते हैं लाडली बहना योजना की। तो इसकी प्रारंभ की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई। तो इस योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को भोपाल जिले से शुरू की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करना। अब इसमें कितनी राशि मिलती है। तो प्रारंभ में इसमें 1,000 रुपये प्रदान किए जाते थे और इसमें राशि को बढ़ाकर बाद में 1,250 रुपये कर दिया गया। और वर्तमान में की बात करें तो 1,500 रुपये राशि प्राप्त होती है। तो टाटा वीर स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है प्रदेश में आदिवासी स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत 22 मई 2013 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्ष
2010। बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पंचधारा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1990। इसके बारे में बात करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना है। इसके अंतर्गत 5 योजना शामिल है। जैसे ग्राम्य योजना, कल्प वृक्ष योजना, सामाजिक पेंशन योजना और वात्सल योजना। और अगली लास्ट योजना है आयुष्मती योजना। तो इस योजना के अंतर्गत ये 5 योजना शामिल है जो आदिवासी महिलाओं के उत्थान से संबंधित हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2017। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जवाली योजना। जवाली योजना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वेश्यावृत्ति जनजातियों की समस्या से संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति हैं इनके बारे में बात करते हैं। जिससे बेड़िया जनजाति, बांजड़ा जनजाति और सांसी जनजाति, ये प्रमुख जनजाति हैं जो इस योजना से उलझी हुई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृषि। तो मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किसानों से या कृषि से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, जो मंडी के उतार चढ़ाव में किसानों को बचाने के लिए शुरू की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2019 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं
मुख्यमंत्री निकाय योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रत्येक कन्या के मान से कितने रुपए की राशि कन्या को प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51,000 रुपये। तो इस योजना के बारे में बात करते हैं, इसकी शुरुआत की बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 में की गई थी। इसके अंतर्गत कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और वर्तमान में इसके अंतर्गत 55,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऊषा किरण योजना। ऊषा किरण योजना के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2006 और 7 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए शुरू की गई थी। महिलाओं के घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिवराज सिंह चौहान। तो इस योजना का शुभारंभ या शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पंख योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालिकाओं का सशक्तिकरण। अब बात करते हैं पंख योजना के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई थी। बालिका दिवस पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। 24 जनवरी 2021 को। और इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को की गई थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य की बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य
तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो लाभार्थी को 42 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना की आयु की बात करते हैं, कितने वर्ष के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो कम से कम 21 वर्ष आयु होना चाहिए और मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो संत रविदास स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं इस योजना के कितने रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए शुरू किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनको कम उत्पादन वाली फसलों की जगह अधिक उपज देने वाले दाल और तिलहन के उन्नत बीज मिल सके। तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2023 को। अब इसके अंतर्गत पात्रता की बात करते हैं, योग्यता की क्या क्या योग्यता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ प्रथमा 8,000 से 10,000 के मध्य 8,000 से 10,000 की राशि प्रदान करना है। आयु की बात करते हैं, तो इसकी आयु 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए इस योजना को आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामयम योजना कब प्रारंभ की गई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 2018। ये योजना पूरे भारत के अंतर्गत शुरू की गई थी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो इस योजना का उद्देश्य अब ये योजना 30 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य की बात करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को
प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करना। 5 लाख तक की सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2008 और 9। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो इस मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी और ये योजना महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। शौच से मुक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 2016। बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। तो इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करना है और इस योजना का विस्तार 2026 तक कर दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च 2019 को। बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य की बात करते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, डीजल पर निर्भरता कम करना और कृषि क्षेत्र को ऊर्जा, जल सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, डीजल पर निर्भरता कम करना, कृषि क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करना और जल सुरक्षा प्रदान करना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2016। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य की बात करते हैं और ये योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य गरीब परिवार या गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले
करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर 2017। बात करते हैं सौभाग्य योजना की। तो सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं ये योजना मंत्रालय की बात करते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ये योजना विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2015। बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो यह योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करती है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार को खाता खोलना। हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर 2014। बात करते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम की। तो इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण डिजाइन और नवाचार केंद्र बनाना है। इस योजना का उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2015। बात करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य
डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडिया कार्यक्रम या स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2015। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण देना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संदर्भ में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। तो पहला ऑप्शन है लालमा योजना। तो लालमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब अगला ऑप्शन नंबर बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत भी 2015 में की गई थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संदर्भ में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की लालमा योजना, जो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया। इस योजना का शुभारंभ पानीपत के हरियाणा से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी लाड़ू अभियान। तो लाड़ू अभियान की शुरुआत भी 2014 में की गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ममता अभियान। तो ममता अभियान का शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। जो इसका मुख्य उद्देश्य है ममता अभियान का, जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। बात करते हैं लाड़ू अभियान की। तो लाड़ू अभियान जो बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह रोग से संबंधित है। और लालमा अभियान एनीमिया से संबंधित है। किशोरियों एवं महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना लालमा अभियान का उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए है? तो पहला ऑप्शन लाडली बहना योजना, जो वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। ग्रामा योजना, जो पंचधारा योजना के अंतर्गत आती है। अगला महिला समृद्धि योजना। और ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी योजना। ये सभी योजनाएं जो महिलाओं से संबंधित।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटी पढ़े बेटियाँ ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। और लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री अन्न मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आय को बढ़ाना। अब इस योजना के बारे में इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 3 जनवरी 2024 को की गई थी। इसका उद्देश्य जैसे श्री अन्न मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आय को बढ़ाना है। इस योजना की अवधि की बात करते हैं। योजना कब से लेकर कब तक चलेगी? तो 2023-24 से 2025-26 तक इस योजना की अवधि है। तो ये रहा था आज की हमारी इस सीरीज का लास्ट प्रश्न। तो ये रही हमारी मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं से संबंधित सीरीज थी। इस वीडियो को और इस वीडियो की पीडीएफ को हम अपने तो ये रही हमारे महत्वपूर्ण योजना से संबंधित सीरीज जो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी। और इस योजना की पीडीएफ को हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे और साकार स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। तो इस पीडीएफ को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।